वो बोल रहा था मैं इतना पेट भर खाऊंगा, इतना पेट भर खाऊंगा, क्योंकि आज तक उसने पेट भर खाना नहीं खाया था। कि उसने पेमेंट कर दी है और उसको यूज करने के लिए एक पर्टिकुलर मेथड वो करता था, जो आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। क्या आपने किसी को पैसे उधार दिए हैं और पैसे वापस आने का नाम नहीं ले रहे हैं, या फिर कहीं पे आपके पैसे अटके पड़े हैं, यानी कोई बिल है जो पे नहीं कर रहा है आपका? तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं, क्योंकि नेविल गोडार्ड की ये ट्रिक आपके अटके पैसे बहुत आसानी से रिलीज करा देगी जब आप लॉ ऑफ अजम्पशन को इस तरीके से यूज कीजिएगा। तो हेलो एंड वेलकम, मैं रेवती एंड सोल स्कूल में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो कंसिडर कीजिए सब्सक्राइब करना, क्योंकि यहाँ मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अजम्पशन, स्पिरिचुअलिटी, मोटिवेशन और जो भी सेल्फ हेल्प इंडस्ट्री से रिलेटेड कंटेंट है वो लाती हूँ, ताकि आप अपने ड्रीम्स एंड डिजायर्स तक बहुत जल्द पहुंच सके। तो आज जो लेके आई हूँ, ये जो लेक्चर सीरीज थी नेविल गोडार्ड की, इसमें बेसिकली वो बताना चाह रहे थे लॉ ऑफ अजम्पशन किस तरीके से काम करता है, एक रशियन बॉय की पॉवर्टी की स्टोरी बता के। लेकिन उसी सेम सक्सेस स्टोरी में उन्होंने एक छोटा सा पोर्शन कवर किया था, जहां पर वो इंसान क्लियर का बताया है कि कैसे वो अपने अटके पैसे निकालता है। तो स्टोरी इस तरीके से शुरू होती है कि एक बहुत गरीब परिवार का इंसान जो रशिया से इमिग्रेट होके आए थे यूएस, और बहुत एक्सट्रीम पॉवर्टी में रह रहा था। उसने बच्चे ने कभी नए कपड़े देखे ही नहीं, नए, उसे हमेशा हैंड मी डाउन चैरिटी से मिले हुए कपड़े मिलते थे, बहुत कम खाना मिलता था। तो और बहुत अर्ली एज में माँ चली गई थी उसे छोड़ के। जब वो टीन एज का हुआ तो काम पकड़ लिया। उसका काम था सुबह बैंक में जाना, बैंक टेलर पैसे काउंट करेगा, उस काउंट किए हुए पैसे को लेके उस बिजनेस जिसके लिए वो काम करता था वहाँ पे उसको देना, ताकि शायद रिटेल में काम करता होगा, ताकि वो छुट्टे पैसे वहाँ पे पूरे दिन के शॉप के वर्किंग के लिए यूज हो। वो हर दिन बैंक जाता था, बहुत गरीब था, उसने कभी इतने पैसे देखे नहीं थे। वो रोज देखता था टेलर को वो पैसे काउंट करते हुए, सिल्वर कॉइन्स देते हुए, ब्रॉन्ज के कॉइन्स देते हुए, डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट ऑफ मनी निकाल के उसको देते हुए। एक दिन उसके मन में आइडिया आया कि काश ऐसा हो कि टेलर काउंटिंग में कुछ गलत कर दे और मुझे एक्स्ट्रा पैसे दे दे जितना उसे देना नहीं है। यानी वो ब्रॉन्ज काउंट करने के बदले सिल्वर काउंट कर दे और मुझे ब्रॉन्ज के बदले में सिल्वर दे दे। ऐसा कुछ हो जाए तो मज़ा ही आ जाए। उसने जब ये आइडिया सोचा, ऑल्दो उस दिन टेलर ने बिल्कुल सही काउंट किया था, उसने वो पैसे लिए, और जब वो रास्ते में चलकर बिजनेस तक जा रहा था जहाँ काम करता था डिपॉजिट करने के लिए, वो अज्यूम करने लग गया कि टेलर ने एक्स्ट्रा पैसे दे दिए हैं उसको, और वो जो सिल्वर्स के कुछ कॉइन एक्स्ट्रा आए हैं उसके पास, वो उसे क्या कर रहा है। तो वो बोल रहा था मैं इतना पेट भर खाऊंगा, इतना पेट भर खाऊंगा, क्योंकि आज तक उसने पेट भर खाना नहीं खाया था। मैं गर्म पैंट खरीदूंगा ताकि मेरे को ठंड ना लगे, मैं एक नया जूता खरीदूंगा ताकि मेरे पैर दुखे ना चलने में। और यही सोचते सोचते, इतने उस अजम्पशन में चलते चलते वो बिजनेस तक पहुंचा और उसने दे दिया। खैर उस दिन तो कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि उसको एक्स्ट्रा पैसे तो मिले नहीं थे, बट वो इतना ज्यादा जी रहा था कि वो क्या करेगा उस बचे हुए पैसे से जो उसको एक्स्ट्रा मिला है इस अजम्पशन में, कि नेक्स्ट डे जब उसने देखा टेलर को काउंट करते हुए, तो टेलर ने एक्चुअली मिस्टेक्स किए थे। ब्रॉन्ज के बदले उसने सिल्वर एक्स्ट्रा कॉइन्स उसको दे दिए थे। फिर क्या था, वो निकला, उसने नोटिस कर लिया था, वो सारे पैसे लेके दूसरे बैंक में गया और वहां से जो सिल्वर थे उसको वापस में ब्रॉन्ज में कन्वर्ट करा के जो एक्स्ट्रा सिल्वर पैसे थे उसने अपने जेब में रख लिए। वो बिजनेस के पास गया, लेकिन वो बोला मेरे अंदर वो एक कश्मकश चली रही थी, क्योंकि वो सही नहीं लग रहा था उसे। और उसकी माँ की बात बार बार आ रही थी कि तुम कभी चोरी मत करना, कभी किसी को धोखा मत देना। और ये जो था वो पूरे दिन, ऑल्दो उसके पास पैसे थे, बट उस पूरे कश्मकश में बिता दिया, रात भी पूरे कश्मकश में बिता दिया। लेकिन जब सुबह भूख लगी तो भूख की जीत हो गई, और उसने जो पैसे एक्स्ट्रा लिए थे उस पैसे से उसने जाके पहले पेट भर खाना खाया, फिर गर्म पैंट पहने और फिर जूते पहने। उसके बाद नेविल गोडार्ड
एक्सप्लेन करते हैं किस तरीके से लॉ है और किस तरीके से काम करता है। लेकिन सेम स्टोरी में उन्होंने बताया था कि वही इंसान जो इतने गरीबी में था, बार बार लॉ ऑफ अजम्पशन को यूज कर कर जब वो 75 की एज में मरा तो $2 बिलियन का स्टेट छोड़ के गया था अपने परिवार वालों के लिए। और उसने नेविल गोडार्ड को बताया था कि उसने आज तक कभी भी किसी इंसान के लिए कोर्ट केस नहीं किया कि उसने पैसे नहीं दिए हैं उसे वापस। वो कभी भी अनपेड बिल्स के लिए कोर्ट नहीं गया। वो सिर्फ इसी अजम्पशन में जीता था कि उसने पेमेंट कर दी है, और उसको यूज करने के लिए एक पर्टिकुलर मेथड वो करता था जो आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो जब वो ऑफिस में बैठता था, चूंकि उसका बिजनेस था, तो उसको जब पता चलता था कि इतने पेड अनड्यू अमाउंट अभी भी आने हैं जिन लोगों ने इनवॉइसेस पे नहीं किए हैं, या किसी को उसने कर्ज दिया है वो कर्ज नहीं दिए हैं, तो जब सारे स्टाफ चले जाते थे तो वो पहले इस अजम्पशन में जीता था थोड़ी देर कि वो सारे पैसे वापस उसके बैंक में आ गए, सबने पेमेंट कर दिया है। और उसके बाद पेन पेपर उठाता था और उन सारे लोग जो उनके पैसे वापस नहीं कर रहे हैं उनको लेटर लिखता था थैंक यू बोलते हुए कि आपने अपने ड्यू को क्लियर कर दिया है और ऑन टाइम क्लियर कर दिया है, एंड आई एम सो ग्रेटफुल। और बोला आज तक मैंने वो लेटर पोस्ट नहीं किया, वो लेटर लिखता था, वो डायरी में ऐसे ही छोड़ देता था, लेकिन सिर्फ एक दिन के अजम्पशन से अपने आप ड्यू क्लियर होना लगता था। कुछ 10 दिन में आ जाते थे, कुछ दूसरे दिन आ जाते थे, कुछ 2 महीने में आ जाते थे, लेकिन मुझे कभी भी लीगल एक्शन नहीं लेना पड़ा मेरे अटके हुए पैसे को रिलीज कराने के लिए। और यही रीजन था कि मेरा बिजनेस बहुत ग्रो किया, क्योंकि मेरा रिश्ता सबके साथ अच्छा था। जो मेरे वेंडर्स थे, जो मेरे सप्लायर्स थे, वो हमेशा मेरा साथ दिए बिजनेस के हर उतार चढ़ाव में। तो मुझे ये ट्रिक बहुत अच्छी लगी। अगर आप किसी को उधार दिए हैं और आपके उधार देने के बाद, चूंकि हम किसी को भी पैसे देते हैं तो हम डर जाते हैं कि ये पैसा छूट ना जाए, बिकॉज जैसे पैसा हमसे अलग होता है हमें उसके खोने का डर सताने लगता है। तो चूंकि हमारा डर इतना स्ट्रांग हो जाता है, वो सामने वाले को इस काबिल बनाता ही नहीं है कि वो आपके पैसे रिटर्न कर सके। क्योंकि अगर उस इंसान में काबिलियत नहीं होगी पैसे रिटर्न करने की, तो आप कभी उनको लोन फर्स्ट फेज में दोगे ही नहीं। आप चैरिटी के हिसाब से दोगे तो कभी उम्मीद करोगे नहीं कि वो वापस करे। लेकिन अगर आपको उम्मीद है कि वो वापस कर सकता है या उस लायक है कि वो वापस कर सकता है, तो आप कब पैसे खोने का डर उस पैसे को रोक देता है। लेकिन उस डर से निकलने का एक बहुत अच्छा उपाय जो भी नेविल गोडार्ड ने बताया कि लॉ ऑफ अजम्पशन में जियो कि उसने पैसे रिटर्न कर दिए हैं, और लेटर लिखो कि वो पैसे रिटर्न करने से आपके बिजनेस या आपकी माली हालत में कितना फायदा हुआ है। एंड उस लेटर को छोड़ दो, आपको किसी को भेजने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप जो बीज बोया है आपने मैनिफेस्ट होके आएगा। होपफुली ये वीडियो आपको हेल्प करे आपके अटके हुए पैसे रिलीज कराने में, क्योंकि लॉ है और लॉ सबके लिए काम करता है। जिस तरीके से उस बच्चे ने थोड़ा सा अनएथिकल काम किया, पैसे उसको जो नहीं लेने चाहिए थे बट फिर भी लिए, लेकिन वो बाद में बताते हैं नेविल गोडार्ड की जो प्रोवाइडर है, हम जिस चीज़ का अजम्पशन लेते हैं वो क्लियर होती है, तो उसने अज्यूम ही किया था कि कुछ गलत होगा, मतलब अनएथिकल चीज़ के द्वारा उसको पैसे मिलेंगे, तो उसको अनएथिकल चीज़ के द्वारा पैसे मिले। लेकिन लेटर ऑन उस बच्चे ने ये रियलाइज़ किया कि ये पैसे से भूख तो मिट गई, लेकिन ये जो कश्मकश था पूरे दिन का वो बहुत भारी था। तो उसने एथिकल तरीके से अजम्पशन यूज़ करना शुरू किया और एथिकल तरीके से पैसे बनाकर जब मरा तो $2 मिलियन का स्टेट छोड़ के गया अपने बच्चों के लिए। अगर आपको लॉ ऑफ अजम्पशन पे थोड़ा सा भी ट्रस्ट है तो इस वीडियो को जरूर फॉलो कीजिएगा। आपके अटके हुए पैसे आपके पास आने से कोई रोक नहीं सकेगा। और नीचे कमेंट करके जरूर बताइए अगर आपको सच में लगता है कि आप लॉ ऑफ अजम्पशन यूज करके अपने पैसे वापस पा सकते हैं। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।